हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी मेंटोर ऋतिका आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आई हूँ। नोटिफिकेशन वैसे आया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, लेकिन इसके बारे में बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है। जनरलिस्ट पोस्ट है, लेकिन एक्सपीरियंस मांगा गया है बैंकिंग सेक्टर में। तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ अभी इस सेशन में। जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ लाइव और बता दीजिए दैट यू आर हियर। ओके जी, फिर पढ़ते हैं ये जो वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ आपको। वैकेंसीज भरपूर आती जा रही हैं, बैक टू बैक वी आर एबल टू सी अ लॉट ऑफ वैकेंसीज। सारे बैंकिंग सेक्टर में आप देख रहे हो बाहर आई हुई है, तो एक और पोस्ट आज आ चुकी है। अच्छा, अगर आप नए कैंडिडेट हैं इस चैनल पे, अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको और ऐसी वैकेंसीज और तैयारी की वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे हमारे चैनल के थ्रू। ठीक है, तो ये देख रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट है। करंट ओपनिंग्स में 13 अगस्त आया है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिसर्स इन स्केल 2 2025-26 के लिए। तो व्हेन आई ओपन दिस, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये है जी इनका जो इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिस दिया है, 13 अगस्त आज की डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो हियर बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेज दैट वी आर गोइंग टू हायर जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है जी, 500 वैकेंसीज आई हैं। 500 में डिवीजन है ऑफकोर्स SC ST OBCs के लिए, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 203 वैकेंसीज आई हैं। बड़ा नंबर है वैकेंसीज का। यहाँ पे खास बात है, क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 60% ऑफ मार्क्स। यूजुअली जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनमें यही क्वालिफिकेशन रहती है। तो 60% अगर आपके हैं किसी भी ग्रेजुएशन में, BA BCom BSc BTech तो चल जाएगा, लेकिन experience is very important here. Post qualification work experience of 3 years as officer in any scheduled public sector bank, scheduled private sector banks. Experience जो है क्रेडिट एरियाज में होगा तो प्रेफरेबल है, पर प्रेफरेबल इज नॉट मैंडेटरी। तो मैंडेटरी है आपके पास एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% मार्क्स की, एंड पोस्ट दैट आप पब्लिक या प्राइवेट बैंक में 3 साल तक एज एन ऑफिसर काम किए होने चाहिए। तो पब्लिक बैंक वालों के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट बैंक में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, सैलरी यहाँ पे आपकी 90,000 प्लस होने वाली है, तो बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है आपको। सो फ्रॉम दिस, ये मैंने सबसे पहले इसीलिए बताई आपको एलिजिबिलिटी, सो दैट दोज हु डू नॉट हैव दिस एलिजिबिलिटी, उनको ये ना लगे कि मैम ने पूरी वीडियो एक्सप्लेन कर दी और फिर हमें पता चला हम एलिजिबल नहीं है। आपको शुरू में ही बता देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नाउ दोज ऑफ यू जो एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हैं विद देयर वर्क एक्सपीरियंस, उनके लिए बाकी बातें हैं। तो एज होनी चाहिए मिनिमम 22 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स। यहाँ पे ऑफकोर्स रिलैक्सेशन मिलेगी रिजर्व कैटेगरीज को, OBC को 3 साल मिलती है, SC ST को 5 साल मिलती है। तो 35 ईयर्स ऑफ एज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने अगर काम किया है 3 साल तक पब्लिक बैंक या प्राइवेट बैंक में एज एन ऑफिसर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। एक और चीज़ लिखी गई है क्वालिफिकेशन में, इन्होंने कहा है कि अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री इट इज़ प्रेफरेबल और डिज़ायरेबल अगर आपके पास CFA CMA या जैब कैब अगर हो, तो अगर आपने दिया है, प्लीज़ ध्यान रखिए दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। है तो बढ़िया बात है, आपके रिज्यूमे में प्रोफाइल में ऐड होने वाला है, नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन और वर्क एक्स भी चल जाएगा। अब बोल रहे हैं कि ये जनरलिस्ट स्केल 2 ऑफिसर करने क्या वाले हैं, तो ओवरऑल कंट्रोल ऑन ब्रांच वर्किंग, बड़ी पोस्ट आ रही है। तो आप ये मानिए कि PO लेवल पे जाके ब्रांच आप पूरी देखेंगे, मैनेज करेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट, पब्लिक रिलेशंस देखेंगे, क्रेडिट पोर्टफोलियो, जो टारगेट्स आते हैं वो मीट होते हैं कि नहीं। तो बेसिकली ओवरऑल ब्रांच को एफिशिएंटली सक्सेसफुली रन करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं। बड़ी पोस्ट है ये, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो भी बैंक में काम रहते हैं कि कस्टमर मीट्स होनी चाहिए, कंप्लायंस ऑफ द KYC नॉर्म्स रहें, प्लानिंग बिजनेस डेवलपमेंट की, PR की, तो ये सारे काम एक ऑफिसर के रहते हैं जो आपको भी करने पड़ेंगे। पूरा इन्होंने यहाँ पे लिस्ट बना के दी है कि ये सभी काम हम आपसे चाहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक काम तो ये करने में बल्कि मज़ा ही आता है। इंडिया में आप किसी बैंक को हेड कर रहे हो तो आप जानते हैं आपका ओहदा कहाँ होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी आप देख चुके हो, क्वालिफिकेशन आप देख चुके हो कितनी रिक्वायर्ड है। अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्चुअली। एक मैं आपको बताऊंगी एग्जाम का पैटर्न, दूसरा मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सैलरी है। यस, तो सैलरी देख लेते हैं जी। पेपर 2 तरीके का होने वाला है, पहला आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, फिर इंटरव्यू रहेगा, लेकिन सैलरी थोड़ा बताना ज़रूरी है आप लोगों को। तो सैलरी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखिए कि जो स्केल ऑफ पे रहेगा स्केल 2 ऑफिसर्स का, वो
अप्रॉक्सीमेट सैलरी आपको 93,960 मिलेगी, मतलब लगभग 95,000 रुपये आप घर लेके जाने वाले हैं, ये आपकी सैलरी होने वाली है। बहुत ही बढ़िया सैलरी। और आप जानते हैं बैंक एम्प्लॉयज़ को फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं। आप लोन ले रहे हैं उस पर आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सब्सिडाइज इंटरेस्ट रहता है, लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है, घूमने फिरने का आपको खर्चा मिलता है, होम फर्निशिंग का खर्चा मिलता है, इस तरीके की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, अपॉन यू गेट सिलेक्टेड तो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और 2 साल के लिए आप 2 लाख का बॉन्ड भी भरने वाले हैं। ठीक है, अब ये सब पहुंचने के लिए आई थिंक इस सब तक पहुंचने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये जान लें पेपर में क्या आने वाला है। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया है कि दे आर गोइंग टू कंडक्ट पेपर ऑनलाइन एंड देन देयर विल बी दिस इंटरव्यू। 75:25 वेटेज रहेगी इस पेपर के मार्क्स की और इंटरव्यू की। इंटरव्यू को 25 वेटेज दी जाएगी, इसको 75%। होता क्या है ना कि आपके जितने नंबर आपके ऑनलाइन टेस्ट में आए और जितने आए आपके इंटरव्यू में, उनको ऑन अ स्केल ऑफ 100 निकाला जाता है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट आती है। ठीक है जी, तो पेपर में क्या आने वाला है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड प्रोफेशनल नॉलेज 20-20-20 यहाँ पे दिया गया है। 3 क्यूआरई 20-20-20 नंबर के रहेंगे, तो 60 नंबर का आप क्यूआरई यहाँ पे देने वाले हैं। और प्रोफेशनल नॉलेज 90 क्वेश्चंस, ड्यूरेशन विल बी 60 मिनट्स। तो टोटल 150 क्वेश्चंस, जिसमें क्यूआरई को 20-20-20 यानी 60 क्वेश्चंस फ्रॉम क्यूआरई एंड 90 क्वेश्चंस फ्रॉम योर बैंकिंग नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज इज बैंकिंग नॉलेज ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 150 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं 2 घंटे के स्पैन में। ये यहाँ पे कॉम्पिटिटिव होने वाली है बहुत चीज़। 2 घंटे मतलब 120 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने हैं 150 क्वेश्चंस। सेक्शनल टाइमिंग है ऑफकोर्स, क्यूआरई के लिए 20-20-20 मिनट का और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 1 घंटे का समय मिला है। दैट मीन्स जब आप पेपर स्टार्ट करोगे, क्वांट आया आपके सामने, वहाँ पे लिखा होगा 20 मिनट हैं जी, 20 क्वेश्चंस है। 20 मिनट खत्म होते ही अगला सेक्शन आ जाएगा रीजनिंग का, 20 मिनट खत्म होते ही अगला सेक्शन, वो 20 मिनट खत्म होते ही प्रोफेशनल नॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। 1 आवर का टाइमर ऊपर स्टार्ट हो जाएगा, आप देख पाएंगे 90 क्वेश्चंस आपके सामने। ठीक है जी, और यहाँ पे क्लियरली लिखा है प्रोफेशनल नॉलेज में आपको चाहिए बैंकिंग एंड मैनेजमेंट, एंड रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी भी रखी गई है 0.25। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार नहीं रखते हैं, इस बार इन्होंने रखी है। ठीक है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। अभी डिटेल्ड सिलेबस आउट नहीं हुआ है, टेंटेटिव एग्जाम डेट भी आउट नहीं हुई है अभी, पर हमें पता है अभी अगस्त में आया है, तो हम कहीं ना कहीं जाके अक्टूबर तक पेपर एक्सपेक्ट कर लेंगे आपका। बाकी आप एक बारी इस नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कीजिए, इसको पढ़िए। अगर आप एलिजिबल हैं, प्राइवेट बैंक में नौकरी का एक्सपीरियंस रखते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में हैं, नौकरी कर रहे हैं और आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। पेपर कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्यूआरई का पेपर रखा गया है, बेसिक क्यूआरई आपको तैयार करनी ही है, एंड उसके अलावा आपका बैंकिंग नॉलेज एंड मैनेजमेंट रहेगा। मैं ये कहूँगी यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस। सैलरी बहुत बढ़िया है, प्रोबेशन पीरियड में भी आपको सैलरी मिलती है, कुछ कटता नहीं है यहाँ पे। और अगर आप स्केल 2 ऑफिसर बन जाएं परमानेंट, तो मतलब इसके ऊपर ही बढ़ेंगे आप, इसके नीचे तो नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, सो दैट वाज इट। आप इसको प्लीज़ गो थ्रू कीजिए। ये आप वेबसाइट पे इटसेल्फ जा सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की करंट ओपनिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया गया, एंड देन देयर इज दिस एप्लीकेशन लिंक। 13 अगस्त को स्टार्ट हुआ एप्लीकेशन प्रोसेस, 31 अगस्त तक रहने वाला है। डू इंश्योर आप टाइमली फिल कर लें। बाकी की बातें फिर अगले वीडियोस में करते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इसकी डिटेल्स लेकर आऊँगी कि क्या हो सकता है, बाकी सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। कोई सवाल रह गया हो मन में तो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। ठीक है, I will be completing 3 years by 7 September। नयन यहाँ पे दिया गया है कि ये जो जुलाई के लास्ट डेट है उसको मान रहे हैं कट ऑफ डेट। ठीक है, तो आप देखो अगर नोटिफिकेशन में कुछ कर सकते हो आपके एक्सपीरियंस में। स्मॉल NBFC फाइनेंस बैंक का एक्सपीरियंस बच्चे यहाँ पे इन्होंने प्राइवेट शेड्यूल्ड बैंक लिखा गया है, तो उसके हिसाब से तो होना चाहिए आपका भी जो आप एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं वाइंड अप करना चाहूँगी। आप लोग अच्छे से इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू कीजिए। मैं इसका लिंक नीचे पोस्ट भी करवा देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको इजीली मिल जाए। वैसे तो गूगल पे डालोगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र लेटेस्ट ओपनिंग, ऊपर ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे। बाकी मिलती रहूँगी मैं आपसे रेगुलरली इसी चैनल पे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करो एंड 12 बजे कल लाइव। थैंक यू।